आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बकरीद स्पेशल मटन चॉप की रेसिपी। स्मोकी फ्लेवर के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़े की तंदूरी फ्लेवर आता है इसका, बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में। बकरीद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसे हम खाएंगे एक दही वाली हरी चटनी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो हमने 500 ग्राम मटन चॉप ले लिया था, अच्छी तरह धुलकर साफ़ कर लिया है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हमने ले लिया है दही, जो कि चौथाई कप के करीब था। अच्छे से फेंट लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और आधा नींबू का जूस शामिल कर देंगे हम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने मटन चॉप्स को। तो मसाला देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हम इसमें चॉप डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे कि ताकि हर बोटी पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए। हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे रात भर के लिए। आप चाहें तो 1 से 2 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर रात भर के लिए रखते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। कम से कम आप इसे आधा घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रखें। तो मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है। इसे अब मैं क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी रात भर के लिए। अगर आप यहाँ मेहमान आने वालों या कोई दावत हो तो आप 1 दिन पहले इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो देखिए रात भर मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और अब इसे हम बनाएंगे। एक बार फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि रात भर रखने से मसाले थोड़े पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें नमक पड़ा होता है। तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे एक कुकर में डाल देंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मटन खुद का पानी छोड़ता है। थोड़ा सा हम खंगाल लेंगे बोल को 1 से 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर, कि ताकि जो मसाले लिपटे हैं वो निकल आएँ। इतना सा बस। और फिर से हम डाल देंगे और लीड लगा कर रख देंगे इसे कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो देखिए प्रेशर निकल चुका, हम चेक कर लेते हैं। तो चॉप्स हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से। देखिए इसमें इतना पानी भी है। मटन खुद पानी छोड़ता है, इसलिए इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, फुल फ्लेम पे मत करिएगा। अब इसका पानी हम सुखा लेते हैं फ्लेम को फुल करके, क्योंकि चॉप्स बिल्कुल गल चुके हैं। इसे हमें गलाना नहीं है, सिर्फ पानी को हमें सुखाना है। अब तक हमने इसमें कोई भी तेल नहीं डाला है। बहुत कम तेल के साथ ये बनकर बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं। पानी सूख चुका है, हम चूल्हे पे पैन रख देते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ही इसमें हम ऑयल डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसमें सारे चॉप्स को डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। एक अलग अलग करके फैलाएं, एक के ऊपर एक ना रहे। और मीडियम टू स्लो हीट पे इसे आप रख दें, ताकि अच्छी तरह से सिक जाए और बिल्कुल सोधा हो जाए। अगर फुल फ्लेम रहेगी तो ऊपर से जलने लगेंगे और इसमें वो सोधापन नहीं आएगा। तो इसलिए आप फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखें। और इस तरह से देखिए हमारा चाप बनकर तैयार है। दोनों तरफ से आप अच्छी तरह से सेक लें कि अच्छा सा ब्राउन स्पॉट आ जाए और ये अच्छे से सेक जाए। तो चाप दोनों तरफ से अच्छा सा सेक चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हम इसमें एक धुआं देंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो हमने एक तरफ कोयले को गर्म कर लिया था इस तरह से। फॉयल पेपर पर उसे रख देंगे, थोड़ा सा घी बटर या तेल डाल देंगे और कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोयले को निकाल देते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आता है, बिल्कुल तंदूरी की तरह। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसे लेमू और हरा धनिया दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं इस चटनी के साथ। ये इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। नींबू डालकर आप इसे खाएं। देखिए इतने सॉफ्ट और जूसी हमारे चाप बनकर तैयार हुए हैं। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।